सभी को आपके इस YouTube चैनल रिंकी जी के ज्ञान में आज मैं एक नए सेशन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से और विजयनगर साम्राज्य से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगामी जितने सारे एग्जाम हैं बीपीएससी द्वारा या कोई भी हो या रेलवे एसएससी ज़्यादा जितने सारे एग्जाम हैं सभी में पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये बीपीएससी में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन जो है जो कि बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और ज़्यादा सेशन ज़्यादा अच्छा पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक पूछ रहा है इसमें, संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। 1336 ईस्वी में स्थापना हुआ था विजयनगर साम्राज्य के। उस समय शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक इनको कहते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कहते हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किए 1336 ईस्वी में। उस समय कौन थे, किनका शासनकाल था? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सब आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को कौन छीना था? तो ये हरिहर द्वितीय ने छीना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के द्वारा के साथ लड़ा था। तो गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था के मुख्य जो विशेषता थी भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य में जो थी वित्तीय व्यवस्था जो भी खर्च आता था तो उसका मुख्य जो विशेषता था ये भूमि राजस्व, भूमि से जो जितने सारे अनुदान होते थे, कर टैक्स जो होता था इन्हीं पे डिपेंडेंट था। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो आय प्राप्त होता था वो भू राजस्व से भी प्राप्त होता था, और संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर और उद्योग पर लगाए जाने वाला कर, विभिन्न कर जो थे। लेकिन मुख्य रूप से जो है भू राजस्व कर, इनको मुख्य विशेषता यही था कि भू राजस्व कर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, तो राजधानी याद रखेंगे, साम्राज्य की राजधानी हम्पी, और अवशेष भी यहीं पे मिले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की उपनगर बस्ती की स्थापना की? ये कृष्णदेव राय थे। इनकी माता का नाम क्या था? नागालपुरम। माता के नाम पर आंध्र प्रदेश राज्य में नागालपुरम, जो कि अभी नाम है उनका नागालमपुरम। जो नागालमपुरम ये यहाँ है, तिरुपति जिले में है। कहाँ पे है नागालमपुरम? ये तिरुपति जिले में है। तिरुपति जिले में है, और इनकी माता के नाम पर ही नागलपुरम की स्थापना हुई, तो बस्ती बनाई गई। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कृष्णदेव राय। नागलपुरम की माता का नाम था नागलपुरम, और अभी नाम जो लेटेस्ट में नाम है नागालमपुरम नाम है इनकी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में आप लोग को पता ही तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 1565 में। ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का प्रथम 1526 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा के 1527 में। ठीक है, 1527 इसमें लड़ा गया था खानवा का युद्ध। तो याद रखेंगे आप, 1565 में तालीकोटा का युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। याद करेंगे आप लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भूमि पर लगाने वाले कर को इंगित किया जाता है? जो भूमि पर लगाया गया कर जो था ये था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भूमि पर जो लगाया जाता था ये कौन कौन था? खराज था, उस्र था और मुक्तई था। लेकिन खुम्स नहीं था भूमि कर। खुम्स क्या था कि जब युद्ध होता था, यहाँ युद्ध होता था तो उसमें लूट का धन जो है, लूटा गया धन को ही खुम्स कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा भूमि कर को इंगित करता है? तो भूमि कर वाला खराज, उस्र और मुक्तई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और खुम्स जो था इसको लूट का धन कहते थे, लूट का धन। ठीक, आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध जो है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जवाबित का संबंध जो है, क्या कह रहा क्वेश्चन में, जवाबित का संबंध किसमें है? तो जवाबित का संबंध जो है ऑप्शन ए राज्य कानून से है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य कानून से। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था? मुकद्दम और चौधरी का पद जो होता था किनके द्वारा? गांव और सरपंच के लिए किया जाता था। गांव और सरपंच के द्वारा। किसके द्वारा? गांव और सरपंच के द्वारा, मुकद्दम और चौधरी का पद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये टंका, ससगनी, जीतल जो थे ये चांदी और तांबा के थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ससगनी भी थे, ये चांदी के ही थे। ससगनी जो है ये भी चांदी का था। तो ऑप्शन इसमें क्या बोला, सिक्के या टंका, जिसको सिक्के को क्या टंका कहते थे, जीतल जो है चांदी को बोलते थे, और ससगनी ये भी चांदी का होता था। ठीक है, तो ये तांबा और चांदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल से देखिए एवं स्थापत कला, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन किए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुबल अल इस्लाम, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुबल उल इस्लाम, इनके द्वारा कुबल उल इस्लाम, ठीक है, एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, जो कि ये मस्जिद है। किनके द्वारा कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया? कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने शुरू कराया था, लेकिन इनका निर्माण कार्य जो पूरा कराया था इल्तुतमिश के द्वारा ही पूरा करा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा पूरा करा गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करा गया। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के, दिल्ली सल्तनत साहित्य से है कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासिरी का लेखक जो है मिनास उस सिराज है। इनका लेखक क्या है? मिनास उस सिराज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री कौन थे? तो इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इब्न बतूता जो का वृत्तांत है वो रिहला में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिहला। तो रिहला क्या है? इब्न बतूता कहाँ के थे? ये अफ्रीका के, और अफ्रीका यानी मोरक्को का यात्री थे। अफ्रीका के मोरक्को यात्री थे। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को यात्री थे, और इन्होंने रिहला नामक किताब का रचना किए थे। तो इनका वृत्तांत जो है रिहला नामक यात्रा जो है रिहला नामक बुक में मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की? बारहमासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कराया गया था बारहमासा की रचना। आगे बढ़ते हैं। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा के फारसी में अनुवाद जो कराया गया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अली बिन बकर कूफी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? तारीख फिरोज शाही जो लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कागज का प्रयोग जो प्रारंभ हुआ, ये इसमें आंसर दे रहा बीपीएससी 12वीं शताब्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन कर देती हूँ। ठीक है, तो भारत में कागज का प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में माना गया। कब से? 7वीं से 8वीं शताब्दी में आरंभ माना गया। और प्रमाणों के अनुसार माने तो 11वीं शताब्दी तक आते थे भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे। 11वीं सदी तक आते आते, लेकिन 12वीं से 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। इसका आंसर जो है बीपीएससी 12वीं शताब्दी दे रहा है। ठीक है, तो कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो लेकिन साक्ष्य के अनुसार माने तो 12वीं शताब्दी में ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इसका चलिए, आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, फिर इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।